गाजियाबाद और जालौन में अपने काम से एक नई लकीर खींचने वाले ईरज राजा अब गाजीपुर के कप्तान हैं। हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे और समझेंगे कि उनका तरीका क्या है अपराध को कंट्रोल करने का, और ये भी जानेंगे कि इस दौर में पुलिसिंग कितनी कठिन है और गाजीपुर जैसे जिले में जहां पर तमाम आपराधिक माफियाओं का एक लंबा इतिहास रहा है, वहां पर किस तरीके से इस जिले को कंट्रोल करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका भारत एक्सप्रेस पर स्वागत। धन्यवाद देव जी। सर, सबसे पहला यही कि अब चूंकि आप थोड़ा सा शहर से हट के बहुत दूर आ गए हैं, मतलब दिल्ली से गाजियाबाद, और उसके बाद एक लंबी दूरी के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, और गाजीपुर के बारे में अगर बात करें तो इसका एक बड़ा इतिहास रहा है, बड़े बड़े माफिया यहाँ रहे हैं। तो आपसे अगर पूछूं कि अभी आपके लिए नया जिला है, कैसे इसको कंट्रोल करें? देखिए, उत्तर प्रदेश एक बहुत ही बड़ा प्रदेश है और विभिन्न क्षेत्र यहाँ पर हैं, और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे लगभग हर क्षेत्र में कार्य करने का मौका अब तक की एक छोटी सी नौकरी में, छोटे से अल्प समय में मुझे मिला है, जिसमें मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंड में और पूर्वांचल के एक बहुत बड़े जनपद गाजीपुर में मुझे तैनाती मिली है। तो बहुत ही चैलेंजिंग जनपद है और काम करने के लिए, पुलिसिंग के लिए यहाँ पर बहुत स्कोप है, और वो काम मैं लगातार पूर्व में करते आए हैं। पूरी टीम के माध्यम से मैं वो काम भविष्य में भी आगे जारी रखूंगा। तो एक सवाल जरूर बनता है कि चूंकि अब पुलिसिंग का मतलब सिर्फ क्राइम कंट्रोल नहीं है, थोड़े सिटीजन पुलिसिंग भी बढ़ गई है। क्या आपको लगता है कि गाजीपुर जैसे जिले में यहाँ पर कुछ लोग जो संवाद, जनता से जो एक संवादहीनता उत्पन्न हो जाती है, उस पर कुछ नया करने की जरूरत है? और आपका तो इतिहास रहा है। देखिए, आज के समय में पुलिसिंग का सबसे पहला एस्पेक्ट, पुलिसिंग का या किसी भी आप गवर्नमेंट सर्विस में है, तो उसका पहला एस्पेक्ट यही है कि आप जनता के प्रति, हमारी जवाबदेही सबसे ज्यादा है, क्योंकि हमें जनता के लिए चुना गया और हम जनता के लिए सेवा कर रहे हैं। तो हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि जो जनता हमारे पास आती है उसकी सुनवाई सही तरीके से हो, थाने चौकी स्तर तक जनता की सुनवाई हो, ताकि जनता को परेशान कम होना पड़े। क्योंकि पब्लिक जब आती है ऑफिस में तो खुद खराब लगता है कि अगर पब्लिक बहुत ट्रैवल करके कहीं से आई है और समाज में अगर कोई व्यक्ति है आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है और उसको आने में कठिनाई काफ़ी फेस करनी पड़ती है जब मुख्यालय के पास आते हैं, तो उसमें उद्देश्य मेरा हमेशा से यही रहता है कि अधिक से अधिक लोगों की जनसुनवाई थाना स्तर पे, सर्किल स्तर पे हो जाए और कम से कम लोगों को मुख्यालय आना पड़े। अगर ये होगा तो जनता अच्छा महसूस करेगी और पुलिसिंग भी समय के साथ और बेहतर होती जाएगी। इसके लिए कुछ विशेष प्रयास करते हैं आप? क्योंकि क्या होता है कि हर पुलिस अधिकारी कहता है, लेकिन उसका एक रोड मैप क्या कुछ बनाया गया है, कुछ जवाबदेही, जिम्मेदारी तय की गई है? जी हाँ, सभी जगह पे सबसे पहला तो ये कि जो सीयूजी नंबर है, सीयूजी नंबर मैं स्वयं खुद उठाता हूँ, और सभी अधीनस्थ अधिकारियों को भी यही दिशा निर्देश है कि अपना सीयूजी नंबर स्वयं उठाएं, पब्लिक को रिस्पॉन्ड करें। किसी कारणवश अगर आप फोन नहीं उठा पाते हैं तो तत्काल उस नंबर पे आप कॉल बैक करें और उनकी समस्या को जानें, समझें और संबंधित व्यक्ति को निर्देशित करें और उसका समाधान यथाशीघ्र करने का प्रयास करें। जी, दूसरी चीज, यहाँ पर और पूर्व के जनपद में भी एक पर्ची सिस्टम एक लागू किया गया, क्योंकि जब जनता आती है तो एप्लीकेशन अपनी देते हैं, तो एप्लीकेशन को एक बार ट्रैक करना, और इस एप्लीकेशन पूर्व में दी गई थी और उस पर क्या कार्रवाई हुई, इसको ट्रैक करना मुश्किल होता है। तो एक टोकन सिस्टम, एक पर्ची उनको मिल जाती है और उस पर्ची के आधार पर हम ट्रैक कर सकते हैं, और उसमें पूरा समस्या का विवरण होता है। उसमें फीडबैक का सिस्टम भी है, उसके साथ साथ एक फीडबैक सेल भी गठन किया गया है कि 10 दिन के अंदर उस पर्ची पर सुनवाई करनी है और उसका समाधान करना है। 10 दिन मैक्सिमम है, हमें मिनिमम ही इसको करना है, और उस पर फीडबैक भी लिया जाएगा पब्लिक से फोन करके कि क्या आपकी समस्या का समाधान हुआ या नहीं, पुलिस का व्यवहार आपके साथ कैसा था। एक तो ये है। दूसरा, सभी थाने और सभी क्षेत्र अधिकारीगण, सभी अधिकारीगण 10 से 12 अनिवार्य रूप से ऑफिस में बैठते हैं, और सभी को ऑनलाइन गूगल मीट के माध्यम से सबको जोड़ा जाता है, और कोई भी पब्लिक का व्यक्ति आता है तो तत्काल उसके विषय में संबंधित से पूछा जाता है और जवाबदेही भी फिक्स की जाती है अगर किसी के द्वारा लापरवाही की गई है तो। एक सवाल और बनता है कि गाजीपुर में चूंकि यहाँ का जो इतिहास रहा है, काफी माफिया यहाँ रहे, मुख्तार अंसारी जैसे लोग यहाँ पर रहे हैं, तो आपको लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा निपटने में मुश्किल आएगी, पुलिसिंग में थोड़ी मुश्किल है ये जिला? देखिए, गाजीपुर का एक बहुत अच्छा इतिहास रहा है। गाजीपुर रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, वीर अब्दुल हमीद और बहुत महापुरुषों की ये भूमि रही है।
तो ये सभी पॉजिटिव चीज़ें हमें देखनी चाहिए। जो निगेटिव है वो हर जगह होते हैं, और निगेटिव का किस तरह से इलाज करना है वो पुलिसिंग में हमको सिखाया जाता है। और जो शासन की मंशा है, जो सरकार की मंशा है कि हर इस तरह के जो बदमाश प्रवृत्ति के लोग हैं उनके विरुद्ध किस तरह से कार्रवाई करनी है, और बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी मुरव्वत के उनके ऊपर कार्रवाई करनी है। स्पष्ट दिशा निर्देश है, और उन्हीं दिशा निर्देशों का अनुपालन मेरी पूरी टीम के द्वारा किया जाएगा। और जो भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। आपका एक पुराना इतिहास रहा है कि आप महिलाओं के प्रति जो अपराध है उसको लेकर के बहुत ज्यादा संवेदनशीलता दिखाते हैं। आपको लगता है कि इस जगह पर जब आप आए हैं तो इसको और गति देनी चाहिए ताकि महिलाओं की समस्याओं का समाधान त्वरित तरीके से हो जाए? जी हाँ, बिल्कुल। महिलाएं, बच्चे एवं जो आर्थिक रूप से लोग कमजोर हैं वो बिल्कुल सभी लोग प्रायोरिटी हैं, लेकिन ये लोग हमारी बिल्कुल प्रायोरिटी हैं। और इनके विरुद्ध जो भी अपराध होगा उसको बहुत सीरियस लिया जाएगा, और तत्काल उस पर कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी, और लगातार इसमें की भी जा रही है। और जो लोग लापरवाही इसमें करते हैं पुलिसकर्मी, उनके विरुद्ध भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। और इसमें यही है क्योंकि जो ये हमारे समाज का एक बहुत बड़ा तबका है और जिसकी सुनवाई होना अति आवश्यक है। अगर हम इनकी सुनवाई करेंगे तो हम एक बहुत बड़े समाज के तबके का हम लोग भला कर पाएंगे, और उसके साथ साथ उसको और सुदृढ़ बना पाएंगे ताकि हमारा समाज एक बेहतर दिशा में जा सके। मेरा अगला सवाल है साइबर क्राइम को लेकर के। साइबर क्राइम एक ऐसा अपराध बन गया है जिसकी पहुंच हर जगह है, और खास करके निपटना बहुत मुश्किल है क्योंकि पता नहीं लगता कि अपराधी देश से बाहर से कर रहा है या फिर अंदर से कर रहा है। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती है। आपकी क्या कोई रणनीति इस पर बनी है? किस तरीके से साइबर क्राइम के खिलाफ आप कोई अभियान चलाएंगे या फिर जागरूक करेंगे लोगों को, क्योंकि एक जागरूकता भी एक बड़ा हथियार है? देखिए, साइबर क्राइम काफी बढ़ रहा है, और अलग अलग मोडस ऑपरेंडी जो अपराधी हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। पूर्व में नॉर्मल मोबाइल फ्रॉड होता था, आजकल मोबाइल के थ्रू ब्लैकमेलिंग, रैंसम और वीडियो बना लेना, इसके अलावा कई सारी चीजें इस समय चल रही हैं। किसी भी व्यक्ति को, पीड़ित को भी लोग फोन करके उनसे ब्लैकमेलिंग करते हैं। तो ये सब साइबर अपराधी हैं। तो विभिन्न प्रकार के अपराध हो गए हैं, तो इसके लिए हम लोग लगातार वर्कशॉप्स करवाएंगे यहाँ पर भी, और विभिन्न स्कूलों में, कॉलेजों में नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक प्रचार प्रसार विभिन्न साइबर अपराधों का किया जाएगा, एवं उनसे कैसे बचा सकता है ये सब चीजें भी हम लोग पब्लिक को बताएंगे। अच्छा, एक और अंतिम सवाल ये है कि अभी आपको आए कुछ दिन हो गए हों, आपने देख लिया होगा कि कई बार ऐसा भी अब इस सरकार में हुआ है कि पुलिस काफी एक्टिव हो गई और सरकार का पूरा समर्थन है। इस सरकार का पहली बार पुलिस को बहुत ज्यादा समर्थन है। तो आपको लगता है कि ये एक अच्छी स्थिति है जो आप अपने अभियान को और अच्छी तरीके से कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जो भी सरकार की मंशा के अनुरूप पुलिस कार्य कर रही है, और हम लोग लगातार और बेहतर करने का हर लेवल पे प्रयास, लगातार हम लोग प्रयासशील हैं और अच्छा हम लोग कर रहे हैं। और इसमें अभी बहुत गुंजाइश है, और भी बहुत अच्छा करने का हम लोग प्रयास करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों तक बेहतर पुलिसिंग का फायदा पहुंच सके।